हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैडम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे आप लोगों को मैं डीएवी एमपीएस पब्लिक स्कूल जो छत्तीसगढ़ जोन में आई हुई है वैकेंसी A2 के जो आप लोगों का जोन है छत्तीसगढ़ में, उसमें वैकेंसी आई हुई है। चाहे हम बात करें पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर या पीआरटी टीचर, साथ ही साथ आप लोगों का अगर लाइब्रेरियन है और एलडीयूसी है, इस तरीके से जो वैकेंसीज आती हैं वो भी आई हुई हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जैसे इस नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को अपडेट तो बहुत सारी वीडियो में देखने को मिल जाएगी, पर क्या है, मैं देखी हूँ कि अभ्यर्थियों को इसे लेकर के काफ़ी डाउट है कि हमें कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इसका पैटर्न ये नहीं है कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और फ़ोन पे करेंगे हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग से रूल दिया गया है, उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मैं जो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। पर जो सीबीटी मोड में एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। आज हम ये पूरा क्लियर समझेंगे कि आवेदन कैसे करना है, पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, ये सारी चीज़ें, जो एज लिमिट है, सैलरी कितनी है, मतलब हो सकती है, इस तरीके से हम यहाँ पे पूरे डिटेल में बात करेंगे। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बताने में भी समस्या और आप लोगों को देखने में भी समस्या होगी। इसीलिए मैंने इसको एक अलग से PDF में तैयार किया है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे, पूरा क्लियर देखेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल जानकारी। तो देखिए, ये जो PDF है मैंने आप लोगों के लिए बढ़िया से तैयार किया हुआ है, हिंदी में किया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को सब क्लियर दिखेगा। देखते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो डीएवी एमपीएस पब्लिक स्कूल का है, जो कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ में ये चलता है। यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी के लिए वैकेंसी है। अगर मैं ऑनलाइन आवेदन जो है करने की डेट 8 तारीख से ही शुरू हो गई है, 8 अक्टूबर से, और अंतिम तिथि है आप लोगों का 31 अक्टूबर। नए अभ्यर्थी हैं वो विशेषकर ध्यान देंगे, कोई भी त्रुटि ना करें, क्योंकि आप लोगों के एक डिसीजन से दिक्कत हो सकती है। ये आधिकारिक वेबसाइट है, अगर आप लोग खुद से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, और आप मेरे वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं किन किन पदों पर रिक्तियाँ हैं। मैंने ये सभी जो अपना रिक्रूटमेंट आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसमें एक चीज़ देखा है कि इसमें जो है रिक्त पदों की संख्या नहीं दी गई है, सिर्फ पोस्ट दिया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट में। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। यहाँ पे आप देखेंगे पीजीटी टीचर के लिए अगर हम बात करें तो आप लोगों का भौतिक, फिजिक्स, रसायन और जीव विज्ञान, गणित, कॉमर्स, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पे वैकेंसी आपको दिखने को मिल जाएगी। टीजीटी की बात करूँ, जो कि ग्रेजुएट टीचर होते हैं, इसमें जो ग्रेजुएट टीचर हैं वही आवेदन करते हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर जैसे विषयों के लिए यहाँ पे टीजीटी में वैकेंसी रिक्त है। आप देखेंगे आगे पीआरटी के लिए, तो पीआरटी के लिए सभी मुख्य विषयों पर यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें पेपर जो है सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, आई थिंक एक ही पैटर्न पे होगा, जैसे कि पीआरटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे देखेंगे नर्सरी में जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैकेंसी हैं, काउंसलर की हैं, असिस्टेंट्स के हैं, एलडीसी के लिए हैं, और आपका जो यहाँ पे दिया गया था ना एक, हाँ, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सभी अपने अपने पसंदीदा जो डीएवी है स्कूल, वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो आयु सीमा आप लोगों का क्या होना चाहिए, 1 तारीख चौथा महीना 2026 तक की बात चल रही है। ठीक है, जैसे अपना सीजी व्यापा में जब एग्ज़ाम होता है ना, तो बताया जाता है कि 1 तारीख पहला महीना, जैसे 2025 है तो वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ बताया गया है कि 1 तारीख चौथा महीना 2026 तक आप लोगों का काउंटिंग हो जाना चाहिए, एज हो जाना चाहिए। वैसे यहाँ पे अधिकतम जो एज है पीजीटी के लिए वो है 40 वर्ष, और टीजीटी और पीआरटी के लिए है 35 वर्ष। यहाँ पे अगर न्यूनतम एज की बात करूँ तो यहाँ पे 21 ईयर ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मार्क हुआ देखेंगे, पहले डीएवी स्कूल में जो कार्यरत उम्मीदवार हैं उनको ऊपरी आयु में जो सीमा है उसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ST SC OBC कैटेगरी अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और सिर्फ उन्हें मिलेगा 5 साल की छूट जो पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला अपना शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा। पर संभावित और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देखने को मिलेगी। पीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 50% ग्रेजुएशन में चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों का जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, और बीएड की डिग्री चाहिए। अगर आप लोग टीजीटी के लिए आवेदन करते हैं तो 50% ग्रेजुएशन में चाहिए, और
साथ ही साथ आप लोगों को बीएड, ये उसके बाद है ना सीबीएसई के मानदंडों के अनुसार जो सीटेट होता है और एस्टेट, अगर आप एस्टेट पास किए हैं तो भी चलेगा, सीटेट पास किए हैं फिर भी चलेगा। लेकिन ध्यान रखें टीजीटी के लिए आप पेपर 2 पास करना अनिवार्य होगा, ठीक है। पीआरटी के लिए बात करते हैं, जहाँ हम लोग पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड या फिर समकक्ष डिग्री, मतलब कि आप डीएलएड किए हैं, ठीक है, या फिर डीएड किए हैं। देखिए डीएड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन डीएलएड किए हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे एलिजिबल होंगे, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा तो अपना डीएलएड वालों और डीएड वालों दोनों को दिया गया है, लेकिन ये जो है अपना इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें आप लोग जो है देख लेंगे। बीएड को तो यहाँ पे मान्यता किया गया है, लेकिन ये भी लिखा गया है कि समकक्ष डिग्री, तो अगर आप लोग डीएलएड किए हैं तो भी आवेदन करें, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे पीआरटी के लिए आप लोगों को पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, सीटेट हो या एस्टेट, ठीक। और एलडीसी और यूडीसी है ना, इसके लिए आप लोगों का कॉमर्स में ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर और टेली का ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है। ध्यान दें उम्मीदवार, जो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर यहाँ पे मैंने जो बताया आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, वरना ये डिटेल जानकारी एकदम से जो आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग ही है, ठीक। आवेदन शुल्क और सैलरी की बात करते हैं, आइए यहाँ पे विवरण आप लोगों को दिया गया है। आवेदन शुल्क कब पे करना है इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। आवेदन शुल्क कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के लिए पंजीकरण शुल्क 300 रुपये रहेंगे सभी के लिए, ठीक, जिसका भुगतान ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद होगा। अब ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन क्या है उसको भी हम समझेंगे आगे। सैलरी में डीएवी जो कॉलेज है मैनेजिंग कम्युनिटी जो होता है नियमों के अनुसार अनुमानित वेतनमान की बात करें तो यहाँ पे कॉलेज के अकॉर्डिंग दे दिया गया है। यहाँ पे आगे देखते हैं, हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए कॉलेज मैनेजमेंट कम्युनिटी लिख दिया गया है ऐसे। नीचे देख लेते हैं जो आवेदन कैसे करना है उसके बारे में, ठीक। आवेदन कैसे करना है पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया में 3 चरणों में इसको डिवाइड किया गया है, आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका जो वेबसाइट है यहाँ पे दिया गया देखिए, ठीक। ये जो वेबसाइट है ना, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे अलग से दे दूँगी और यहाँ पे मैं फिर बताई भी हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे जो लिंक दिया गया है उसे यूज़ करेंगे। उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर का उपयोग करेंगे, लॉगिन करेंगे, ऑनलाइन सीबीटी फॉर्म में जो है ध्यान से भरेंगे। ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो खुद के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसमें अलग से जो है दूसरे मोबाइल से भरेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। खुद के मोबाइल फ़ोन सेल फ़ोन से भरें। जिसमें फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर है। इसके बाद आप लोग सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और यह केवल आंशिक सबमिशन है, ठीक। अब दूसरा देखेंगे दस्तावेज सत्यापन। आप लोग अभी तक की वैकेंसीज़ में देखे होंगे एग्ज़ाम के बाद दस्तावेज सत्यापन होता है जब मेरिट में आपका नाम आता है, पर यहाँ पे पहले ही दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कहाँ कराना है, देखिए ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, जैसे आप फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना है। इस प्रिंट आउट अपने सभी मूल दस्तावेज के साथ कब 26 नवंबर 2025 से पहले यहाँ पे निकटतम कोई भी डीएवी स्कूल है आपके आसपास, ठीक, आपके एरिया में कोई भी डीएवी स्कूल है वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे जो वेरिफिकेशन सेंटर होगा वहाँ आप लोग दस्तावेज सत्यापन कराएंगे, ठीक। उसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान, अगर आपके दस्तावेज सत्यापन और आवेदन की जो फाइल है अप्रूवल के बाद ना आपको 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसमें महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम नीचे देखेंगे। आपको ये चीज़ें समझ में आई ना। देखो पहले क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, ये दिया गया जो वेबसाइट मैं आपको बताई हूँ वहाँ आवेदन कर लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, पास के कोई विद्यालय में जाएंगे, वहाँ वेरिफिकेशन जो सेंटर होगा ऑफकोर्स होगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ पे फिर वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो तुरंत जो है पेमेंट कर सकते हैं, अन्यथा 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना ही होगा, फिर जाके आपका आवेदन क्या हो जाएगा, पूरा अप्रूवल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथि देखेंगे जो कार्य तिथि हैं। आवेदन शुरू, ये सारी चीज़ें तो आपको दे दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। स्कूल में जो सत्यापन की अंतिम तिथि है वो 26 नवंबर है, उससे पहले पहले आपको करा लेना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि जनवरी में होगा, 2026 जनवरी में ये एग्ज़ाम 100% पॉसिबल है, ठीक है।
चयनित प्रक्रिया कैसे होगी यह आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर के आधार पर CBT मोड में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा जनवरी में 2026 में। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी। प्रोविज़नल जो एलिजिबिलिटी है कार्ड, आपको कार्ड मिलेगी, जैसे कि आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलता है ना एग्ज़ाम के लिए, वैसे ही यहाँ पे प्रोविज़नल एलिजिबिलिटी कार्ड दिया जाएगा। ठीक, उसके पश्चात आपको एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। फिर डेमो इंटरव्यू होगा जिसमें जो PEC प्राप्त उम्मीदवार देश के किसी भी DAV में, ना कि छत्तीसगढ़ में, ठीक, वहाँ पे आप लोग रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद उनका जो एक डेमो क्लास होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा और अंतिम चयन इसी दौर का जो प्रदर्शन है उसके अकॉर्डिंग होगा। आप कैसे क्लास को हैंडल करते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाने का टेक्निक क्या है, स्किल के बेस्ड पे यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और आइए देखते हैं। हाँ, इतना ही है, बस आप लोगों को इस तरीके से आवेदन करना है। चयन प्रक्रिया भी बता दी हूँ मैं। कोई भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को CBT मोड में जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, CBT मोड में जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका वीडियो मैं आप लोगों को अपने माय ड्रीम क्लासेस चैनल पे लेके आऊँगी। यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल मिल जाएगा। और कोई भी डाउट है आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।